नेहा का अपने पति से झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? आपने खबर भी नहीं दी पहले से। हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं यहाँ। अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो, मुझे क्या दिक्कत होगी, कहकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। अरे बच्चों, जल्दी जल्दी यहाँ आओ, देखो मेरे पास क्या है तुम दोनों के लिए। फिर वो बच्चों को टॉफी देती है। बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। नेहा की बात सुनकर सरिता वैसे ही चिड़ी हुई थी। ऊपर से नेहा आवाज लगाती है, अरे चाय वाय मिलेगी मुझे इस घर में या मुझे खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी? यहाँ क्या लोग कम थे जो ये आकर मेरी छाती पर बैठ गए मूंग दलने? मैडम को चाय भी कमरे में चाहिए। चिड़चिड़ाती हुई सरिता किचन में जाती है और नेहा और बाकी सबके लिए भी चाय बना देती है। सबके लिए एक साथ ही चाय ले चलती हूँ, वरना जहाँ 2 सेकंड लेट होंगी फिर कोई आवाज लगाएगा, सरिता चाय दे दो, जैसे सरिता बहू नहीं काम वाली बाई हो। टंटनाती हुई सरिता सबको चाय नाश्ता कराती है और सास से कहती है, माँ जी अब मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, और आपकी लाडली बेटी को कुछ चाहिए हो तो आप खुद ही करके दे देना प्लीज। तभी नेहा के बच्चे वहाँ आकर नानी नानी करने लगते हैं। नानी नानी, मम्मी टीवी देख रही है और मामी सो रही है, आप ही नहला दो हमें। हाँ हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, नानी है ना, चलो मेरे साथ। नानी दोनों बच्चों को बाथरूम में नहलाने ले जाती है। तभी अचानक नानी का पैर फिसलता है और वो सर के बल वहीं फर्श में गिर पड़ती है। सर में गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनकर भी वो उन दोनों बच्चों को नहलाने लगती है। बड़ी देर हो गई, ये बच्चे कहाँ निकल गए? टुट्टू, फ्रूटी, कहाँ हो दोनों? पता नहीं ये नालायक बच्चे कहाँ निकल गए, बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम में घुस जाती है और अपनी माँ की लाश खून में लथपथ देखकर उसकी बुरी तरह चीख निकल जाती है। अरे ये माँ को क्या हो गया, कोई है, मेरी मदद करो। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सरिता की नींद खुल जाती है। ओहो, अब क्या आफत आ पड़ी इस माँ की लाडली को, ससुराल छोड़कर मायके में आकर पड़ी हुई है, एक तो ऊपर से मेरी नींद हराम कर रखी है। सरिता झनझनाती हुई आवाज की तरफ जाती है। सास की लाश देखकर कहती है, ओहो, इस बुढ़िया को भी अभी मरना था, ये काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर खुद चैन की मौत मर गई। ये सारी बातें नानी चुड़ैल सुन रही होती है। अच्छा, तो ये विचार है पद्मिनी के मेरे बारे में। छत पर फ्रूटी और टुट्टू पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। भागते भागते फ्रूटी बालकनी की तरफ बढ़ जाती है और छत से गिरने वाली होती है। ये देखकर टुट्टू भागते भागते जाता है और नेहा को बुलाता है, मम्मी वो फ्लूटी फ्लूटी छत, मम्मी फ्लूटी छत। नेहा पूरी बात सुने बिना ही टुट्टू को जोर का चाटा लगाती है। तुम दोनों को पूरा दिन कोई काम नहीं सिवाय खेलने के, फ्रूटी ने ये कर दिया, टुट्टू ने वो कर दिया, सारा दिन यही सब। इससे पहले कि फ्रूटी गिरती कि तभी नानी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। हद है इन दोनों की, 2 औरतें घर में होकर 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही, कैसी औरत है ये। फिर रात को, मामी मामी मुझे बिस्कुट चाहिए, ऊपर डब्बे से दो ना। क्यों री, तेरे बाप का घर है या तेरी माँ यहाँ कमा कर रख गई है बिस्कुट, चल भाग यहाँ से। सरिता फ्रूटी को किचन से भगा देती है। ये सब नेहा देख लेती है, पर हालात को सुलझाने की जगह वो गुस्से में फ्रूटी को ही बुरी तरह पीटने लगती है। कितनी बार तुझे मना किया है ना कि अब तेरी नानी नहीं रही, ये घर मामी का है, अब फिर तू क्यों मांगने गई वहाँ? भूख लगी है, भूख। नेहा गुस्से में फ्रूटी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और चली जाती है। आज जब तक तू अकल नहीं सीखेगी कुछ नहीं मिलेगा तुझे। चुड़ैल नानी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं, अच्छा हुआ मैं मर गई, वरना ये सब देखकर दोबारा मर जाती। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जालिम औरतें आपसी गुस्सा बच्चों पर निकाल रही हैं। एक माँ होते हुए भी अपनी लड़की की भूख की परवाह नहीं, और मामी को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर चुड़ैल नानी सबके खाना खाने के बाद किचन में फ्रूटी का मनपसंद आलू पराठा बनाती है और उसके लिए कमरे में लेकर जाती है। फ्रूटी इतनी मासूम थी कि उसे पता ही नहीं था कि जिस नानी के हाथ से वो पराठा खा रही है वो असल में मर चुकी है। रात को सोने से पहले नेहा फ्रूटी के कमरे का गेट खोलती है। पूरा दिन भूखा रह के तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी अब। भूखी कहाँ, नानी ने खाना खिलाया ना, वो आपकी तरह नहीं है। अच्छा, तो तेरा मतलब है नानी स्वर्ग से तुझे खाना खिलाने आई थी। और हंसने लगती है। नेहा रसोई में जाती है कि वहाँ सरिता आकर उसका रास्ता रोक लेती है। किचन में नो एंट्री। ये क्या मजाक है, रास्ता छोड़ मेरा, चल साइड हो, भूल मत ये घर मेरा है। तेरा है? तेरा था,
अब बहू होने के नाते ये घर मेरा है, तेरा घर ससुराल है जिसे छोड़कर यहाँ पलंग तोड़ रही है पड़े पड़े। और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल नानी ये सब देखकर अपना सर पकड़ लेती है। लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों की आग की चक्की में बेचारे मेरे बच्चे घुन की तरह पिसेंगे। चुड़ैल नानी गैस से गरम गरम कंचुली लाकर सरिता और नेहा के हाथ पर छुआ देती है। आह, मेरा हाथ, किसने किया ये? ओ करमजनी, कहीं ये काम तेरा तो नहीं है? मुंह संभाल कर बात कर, तूने खुद मेरा रास्ता रोक रखा है और कह रही है मैंने जलाया है। अरे बेवकूफ, अगर मुझे जलाना होगा तो पूरी कढ़ाई खौलते तेल की तेरे पर पलट दूंगी। बड़ी आई। फिर वो दोनों बहस से थक कर अपने अपने कमरे में जाकर जली हुई जगह पर ऑइंटमेंट लगाती हैं और सो जाती हैं। बेचारे बच्चे टीवी देखते देखते वहीं फर्श पर ही सो जाते थे। चुड़ैल नानी को बच्चों की हालत देखकर तरस आने लगता है। चुड़ैल नानी उसी वक्त नेहा के कमरे में जाती है। वाह, बस अपने मेकअप और नींद के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती। गुस्से में नानी नेहा को जोरदार चाटा लगाती है कि नेहा भड़भड़ाते हुए यहाँ वहाँ देखती है। मुझे किसने मारा? कौन है यहाँ? बोलो, किसने मारा मुझे? नेहा यहाँ वहाँ देखती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वहाँ पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है, टूटी फूटी को फर्श से उठाकर बेड के ऊपर सुला। नेहा को थप्पड़ की गूंज अभी तक याद थी, इसलिए वो जल्दी से दोनों को उठाकर बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। सुबह जब नेहा सरिता को देखती है तो कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझे थप्पड़ मारने की? दिमाग खोलकर बात कर मुझसे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहूं। और वहाँ से सरिता चली जाती है। बेटा, अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। फिर सरिता नेहा और उसके बच्चों के लिए खीर बनाकर ले जाती है। टूटी फ्रूटी, इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ, गर्मा गर्म खीर, आओ। नेहा जैसे ही मुंह में खीर का एक चम्मच डालती है तुरंत थूक देती है। छी, खीर में नमक, वो भी इतना। ये सुनकर चुड़ैल नानी बच्चों की खीर की कटोरी हाथ मारकर गिरा देती है। कितने बदतमीज हो, सारी खीर गिरा दी। ये सुनकर चुड़ैल नानी और गुस्से में आ जाती है और एक डंडा उठाकर लाती है। और डांटेगी मेरे बच्चों को? चल डांटना। सरिता को डंडे की मार तो महसूस हो रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? कौन है? सामने आओ मेरे। कौन है? पर चुड़ैल नानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सरिता को तबीयत से कूटती है। नेहा ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। फिर बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। यहाँ चुड़ैल नानी परेशान हो रही होती है। आज तो मैं समय पर आ गई तो बच्चे बच गए, पर हर बार ऐसा होगा तो बच्चों की रखवाली करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल नानी नेहा के पति के घर जाती है। बेटा सुनो। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ मेरे। बेटा मैं हूँ, नेहा की माँ। फिर वो मुंधीर को सारी कहानी सुनाती है। अपने बच्चों की ऐसी हालत सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, वहाँ ना उनकी माँ उनका ध्यान रखती है और सरिता का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। बस माँ जी, मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर अगले दिन मुंधीर बच्चों को लेने पहुँच जाता है। टूटू फ्रूटी। पापा 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 पापा। चलो बच्चों, पापा के साथ अपने घर चलो, पापा आपको लेने आए हैं। तभी नेहा वहाँ आती है। जी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलिए और मुझे माफ कर दीजिए। बेटी का घर फिर से बसते देख चुड़ैल नानी खुश हो जाती है। नेहा के जाने से अब सरिता भी ढंग से रहने लगती है। अब चुड़ैल नानी कभी कभी बच्चों से मिलने चली जाया करती थी।